गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हैं अकाउंट डिजिटल की ऑनलाइन क्लासेस। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। लास्ट क्लास में हम पढ़ चुके थे थायराइड ग्लैंड के बारे में, वो कैसे फंक्शन करती है, क्या क्या उसका साइज, एनाटॉमी, लोकेशन क्या क्या रहता है। तो चलिए शुरू करते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म पढ़ना। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब यह है कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का बढ़ना, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का इंक्रीज होना, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स का इंक्रीज होना, यह कहलाता है हाइपरथायरॉयडिज्म। और मेनली कौन से हार्मोन? T3 और T4, यानी कि आपकी बॉडी में T3 हार्मोन और T3 हार्मोन का, T4 हार्मोन का बढ़ना हाइपरथायरॉयडिज्म कहलाता है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये होते क्यों हैं, यानी कि थायराइड हार्मोन बढ़ने के कारण क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो देखने को मिलता है हमें वो है ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज, ऑटो इम्यून कारण सबसे मोस्ट कॉमन कारण है थायराइड के हार्मोन्स के बढ़ने का। और ऑटो इम्यून डिजीज में भी एक डिजीज आती है जिसको बोलते हैं ग्रेव्स डिजीज। तो ग्रेव्स डिजीज की वजह से, जो कि एक ऑटो इम्यून डिजीज है, T3 और T4 यानी कि थायराइड के हार्मोन आपकी बॉडी में बढ़ जाते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज का मतलब आपकी बॉडी की ही एंटीबॉडी आपके बॉडी के उन सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रही है, जिसकी वजह से वो सीक्रेशन कम नहीं कर रही, बहुत ज़्यादा सीक्रेशन करने लग जा रही है, वो कहलाती है ऑटो इम्यून डिजीज। और मोस्ट कॉमन कारण है ग्रेव्स डिजीज। दूसरा, अगर थायराइड ग्लैंड में कोई एडिनोमा हो गया, एडिनोमा या ट्यूमर हो गया, तो एडिनोमा या ट्यूमर भी एक कारण रहता है थायराइड ग्लैंड में उसको बढ़ाने का, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को बढ़ाने का। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। इसके अलावा अगर आपने आयोडीन इंटेक ज़्यादा कर लिया है, आयोडीन इंटेक आपने बहुत ज़्यादा कर लिया है, तो भी आपको आयोडीन ज़्यादा होगा तो T3 ज़्यादा बनेगा, और T3 ज़्यादा बनेगा तो T3 T4 दोनों ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे, जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाएगा। ये हमने कुछ कारण पढ़े थे, मेन कारण यही है। तो अब बात सीधे सीधे कर लेते हैं। अगर आपकी बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म हो रहा है तो जल्दी से बताइए क्या क्या साइन और सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपकी बॉडी में T3 और T4 का लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको क्या क्या साइन और सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। चलिए सबसे पहले इनका फंक्शन क्या था, अगर वो हमें याद है तो इनका फंक्शन था BMR को बढ़ाना या BMR को मेंटेन करना। नॉर्मल में तो ये मेंटेन करते थे, पर अब बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो यानी कि आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा बॉडी का। अगर मेटाबॉलिज्म ज्यादा बढ़ रहा है तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज भी ज्यादा बढ़ जाएगा, यानी कि हाइपरग्लाइसीमिया होने के चांसेस हैं। अगर ग्लूकोज ज्यादा बढ़ रहा है तो इसका मतलब आपकी बॉडी से लिपिड भी कम हो जाएगा, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट टूटेगा तो ग्लूकोज ज्यादा बनेगा, पर लिपिड टूटेगा तो लिपिड बॉडी से कम हो जाएगा। आपकी बॉडी में लिपिड की कमी देखने को मिलेगी अगर हाइपरथायरॉयडिज्म होगा तो। साथ साथ प्रोटीन टूटेगा तो प्रोटियोलाइसिस बोलूं या मैं इसी को मसल वीकनेस भी इसकी वजह से हो सकती है, इसकी वजह से मसल वीकनेस भी हो सकती है।
अरे हमने लास्ट क्लास में थायराइड ग्लैंड में पढ़ा था कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के फंक्शंस होते हैं बीएमआर बढ़ाना, ग्लूकोज बढ़ाना, लिपिड को कम करना। तो बीएमआर बढ़ रहा है, बीएमआर तो बढ़ रहा है, लेकिन साथ साथ जो हमारा ग्लूकोज है, लिपिड है, ग्लूकोज बढ़ेगा और लिपिड कम होगा क्योंकि सबका मेटाबॉलिज्म बढ़ चुका है। अगर आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा, ग्लूकोज का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, फैट आपकी बॉडी से कम होगा। अगर फैट कम होगा साथ साथ में प्रोटीन भी कम होगा, तो आपकी मसल्स में प्रोटीन स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। अगर प्रोटीन भी टूटने लगेगा तो आपके मसल्स कमजोर हो जाएंगी और वीक हो जाएंगी। अगर लिपिड कम हो रहा है, फैट कम हो रहा है, तो क्या मैं ये लिख सकता हूं इसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा वेट का लॉस होगा, वेट का बहुत ज्यादा लॉस होगा। नेक्स्ट, अगर आपकी बॉडी में प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, मेटाबॉलिज्म ज्यादा हो रहा है, तो कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है, कैल्शियम का अब्जॉर्प्शन भी बढ़ जाता है। तो आपको यहां पे हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा? हाइपर कैल्सीमिया देखने को मिलेगा। तो कैल्शियम का लेवल भी ज्यादा हो जाएगा आपकी बॉडी में और ग्लूकोज का लेवल भी ज्यादा हो जाएगा, पर प्रोटीन और लिपिड उनकी कमी हो जाएगी आपकी बॉडी में। नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर कैल्सीमिया के बाद आता है, हमने बोला था T3 और T4 आपकी बॉडी में मूड को भी बना के रखते हैं, यानी कि मूड को भी स्टेबल करने का काम करते हैं। तो यहां पे आपको मूड डिसऑर्डर होने के चांसेस रह सकते हैं, जैसे एंजाइटी। तो मूड स्विंग्स आएंगे पर्सन्स को, जो भी हाइपरथायरॉयडिज्म वाला होगा उसको मूड स्विंग्स आने लगेंगे, क्योंकि जो T3 और T4 हार्मोन है उनका एक फंक्शन था आपके मूड को बना के रखने का। इस पर्सन को स्लीप डिसऑर्डर भी देखने को मिल सकते हैं। स्लीप डिसऑर्डर, स्लीप डिसऑर्डर क्यों? क्योंकि थायरॉक्सिन या थायराइड हार्मोन आपकी बॉडी में, थायराइड या थायरॉक्सिन हार्मोन आपकी बॉडी में स्लीप वेकअप साइकिल या सिरकैडियन रिदम को मेंटेन करते हैं। तो इसीलिए यहां पे आपको स्लीप डिसऑर्डर होने के चांसेस भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपकी बॉडी में हमने एक और चीज पढ़ी थी, इसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा? स्लीप डिसऑर्डर के अलावा अगर बहुत ज्यादा टेम्परेचर भी तो बढ़ जाएगा। अगर बीएमआर बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा तो डायाफोरेसिस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। डायाफोरेसिस हो सकता है T3 T4 के ज्यादा होने की वजह से, और डायाफोरेसिस हो सकता है तो मोस्बी का एक क्वेश्चन यहां से निकलेगा कि बताइए हाइपरथायरॉयडिज्म में आपकी स्किन मॉइस्ट दिखाई देगी या फिर ड्राई दिखाई देगी? अरे जब बहुत सारा पसीना आएगा तो आपकी स्किन हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर मॉइस्ट दिखाई देगी, मॉइस्ट स्किन यहां पे देखने को मिलेगी। इंपॉर्टेंट कर लें इस बात को, ये पूछा जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। तो ये कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के। चलिए, तो अगर हमें बात लास्ट पूछा जाता है ट्रीटमेंट के बारे में, अगर हम बात करें इसके ट्रीटमेंट के बारे में या फिर मैनेजमेंट के बारे में, सबसे पहले पेशेंट को बहुत ही ज्यादा हीट इंटॉलरेंस हो रहा है, यानी कि वो ज्यादा हीट को टॉलरेट नहीं कर पा रहा। पहले ही उसकी बॉडी में इतनी ज्यादा हीट बन रही है और आप उसको धूप में खड़ा कर दोगे तो वो सहन नहीं कर पाएगा। उसको थोड़ी सी भी मात्रा में अगर धूप मिले या गर्मी मिले तो उसे बहुत ज्यादा हीट का इंटॉलरेंस होने लगेगा। तो इसीलिए ऐसे पर्सन को सबसे पहले हमें रेस्ट और कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है। ऐसे पर्सन को हमें रेस्ट और कूल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना होता है। इसके साथ साथ क्योंकि वेट बहुत ज्यादा कम होता है, पेशेंट का कम होता चला जाता है, तो हमें वेट मॉनिटरिंग पे विशेष ध्यान रखना है। अगर आपका ब्लड प्रेशर, क्या ब्लड प्रेशर कम होगा? नहीं, ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो आपको बीपी मॉनिटर करते रहना है पेशेंट का।
क्योंकि बीएमआर बढ़ेगा तो रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़ेगा और ब्लड प्रेशर भी बढ़ेगा। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, इसीलिए आपको बीपी मॉनिटर या वाइटल साइन करने जरूरी है। बीपी के साथ साथ इससे भी इंपॉर्टेंट अगर बोलूं तो आपको टेम्परेचर चेक करना ज़्यादा जरूरी है। टेम्परेचर पहली प्रायोरिटी, बीपी सेकंड प्रायोरिटी। तो टेम्परेचर चेक करना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि बहुत सारा टेम्परेचर बढ़ जाता है हाइपरथायरॉयडिज्म में। टेम्परेचर बढ़ जाता है, हीट इंटॉलरेंस वाली चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो आपसे अगर पूछा जाए बताइए भाई कौन सी ड्रग देंगे, ड्रग कौन सी देंगे, ये तो एक तरीके का मैनेजमेंट हो गया। तो कौन सी ड्रग्स यूज की जाती हैं हाइपरथायरॉयडिज्म के अंदर, कौन सी ड्रग यूज की जाती है? तो आपको बता दूं, प्रोफाइल थियोयूरासिल एक ड्रग होती है जिसको बोलते हैं प्रोफाइल थियोयूरासिल। तो प्रोफाइल थियोयूरासिल एंटी थायराइड ड्रग होती है, एंटी थायराइड ड्रग होती है। जैसे कार्बिमाजोल, कार्बिमाजोल एक ड्रग है, जैसे कार्बिमाजोल एक ड्रग है, मेटिमाजोल एक ड्रग है, मेटिमाजोल एक ड्रग है। ये ड्रग्स आपकी बॉडी में थायराइड के T3 T4 के लेवल को कम करने का काम करते हैं, तो ये एंटी थायराइड ड्रग भी दी जाती है। इसके अलावा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है यानी कि आपका एसएनएस सिस्टम एक्टिवेट है, तो एसएनएस डिप्रेसेंट भी यूज किए जाते हैं जो आपके सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम करें। क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को कम करने के लिए या डिक्रीज करने के लिए हम यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर, हम यूज करते हैं बीटा ब्लॉकर। तो हाइपरथायरॉयडिज्म में बीटा ब्लॉकर भी दिए जाते हैं। इसके अलावा हम रेडियो एक्टिव थेरेपी का भी यूज करते हैं, रेडियो एक्टिव थेरेपी का भी यूज किया जाता है जिसमें आयोडीन थेरेपी दी जाती है, जिसमें आयोडीन थेरेपी दी जाती है, आयोडीन थेरेपी दी जाती है। तो सर बाहर पहले ही आयोडीन ज़्यादा था, बाहर से क्यों दे रहे हैं? ये रेडियो एक्टिव थेरेपी है, इसकी वजह से क्या होगा, आयोडीन थेरेपी की वजह से क्या होगा, रेडियो एक्टिव थेरेपी। सपोज ये थायराइड ग्लैंड है तो रेडियो आइसोटोप यूज किए जाते हैं जो थायराइड ग्लैंड की सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किया जा रहा है वो थायराइड ग्लैंड के सेल्स को डिस्ट्रॉय करने के काम करते हैं, और अगर थायराइड ग्लैंड के सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो उसकी वजह से अपने आप ही T3 T4 का लेवल कम हो जाएगा, अपने आप ही T3 और T4 का लेवल कम देखने को मिलेगा। ये तो था मेडिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हमने पढ़ा प्रोफाइल थियोयूरासिल, मेटिमाजोल, कार्बिमाजोल, कुछ ऐसे ड्रग हैं। इसके अलावा बीटा ब्लॉकर ये ड्रग यूज की जाती है, और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस यूज किए जाते हैं जो थायराइड ग्लैंड के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और अगर वो डिस्ट्रॉय हो गई तो जो थायराइड बढ़ रहा था अब वो T3 T4 कम हो जाएगा। अगर सेल ही खत्म हो गई तो कौन सीक्रेट करेगा? ये तो था मेडिकल मैनेजमेंट। अब लास्ट आता है, अगर मेडिकल मैनेजमेंट से नहीं हुआ तो हम जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ, हम जाते हैं सर्जिकल मैनेजमेंट की तरफ। सर्जिकल मैनेजमेंट में याद रखिएगा, अगर हमको सर्जरी करनी है तो कौन सी सर्जरी होगी? थायरॉयडेक्टमी हमको करनी पड़ेगी, थायरॉयडेक्टमी हमको करनी पड़ेगी, यानी कि थायराइड ग्लैंड को ही हम निकाल देंगे, थायराइड ग्लैंड को ही हम निकाल देंगे, थायरॉयडेक्टमी करनी पड़ेगी। और थायरॉयडेक्टमी जब भी करते हैं तो याद रखना, एक तो वहां पे क्या रहता है, ट्रेकिया रहती है, तो पेटेंट एयरवे का ध्यान रखना होता है कि हमारा ट्रेकिया, जब भी हम थायरॉयडेक्टमी करें तो वहां पे ट्रेकिया ब्लॉक ना हो जाए, पेटेंट एयरवे का ध्यान रखना है। और द सेकंड वन, ब्लीडिंग की वजह से, अगर वहां पे थायरॉयडेक्टमी कर रखी है तो ब्लीडिंग की वजह से एस्पिरेशन भी हो सकता है, एस्पिरेशन, तो ब्लीडिंग की वजह से एस्पिरेशन भी हो सकता है, इसको भी मॉनिटर करते रहना है।
ब्लीडिंग की वजह से एस्पिरेशन भी हो सकता है। चलिए आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास में कुछ और इंपॉर्टेंट बातें पढ़ेंगे। तब तक आपको एक क्वेश्चन का आंसर देना है। हमारा अगला सिस्टम होगा डायबिटीज मेलाइटस। तो डायबिटीज मेलाइटस का मैनेजमेंट करेंगे हम अगली क्लास में, मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जल्दी से बताइए, अभी आपके लिए जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, इंडिया में करंट में डायबिटीज का इंसिडेंट रेट क्या है? डायबिटीज का इंसिडेंट रेट बताना है आपको इंडिया का। थैंक यू ऑल ऑफ यू।